अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की मश्क नंबर 4.7 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 4.7 में हमारे पास जो सवालात हैं वो माहाना आमदनी और इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ हैं कि हम टैक्स कितनी रकम पे कितना टैक्स देते हैं। तो उसके लिए देखें आपके पास जो ये टेबल बना हुआ है पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79 पर 78 पे आधा और यहाँ पे 79 पे बना हुआ है। आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस टेबल को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए हमेशा इनकम टैक्स जो हम निकालेंगे सालाना है ना, तो सालाना पे निकलेगा, सालाना इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे अमजद की जो माहाना आमदनी दी जा रही है वो 75,000 रुपये दी जा रही है। तो सबसे पहले हम अमजद की जो है सालाना आमदनी मालूम करेंगे और फिर उसके ऊपर हम सालाना इनकम टैक्स मालूम करेंगे। तो हम देखते हैं कि अमजद की 75,000 से सालाना आमदनी कितनी बनती है। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.7 का पहला सवाल है कि माहाना आमदनी, माहाना आमदनी आपके पास है 75,000 रुपये। ठीक है, तो अब इसकी सालाना आमदनी कितनी बनेगी। आप क्या करेंगे, 75,000 को ज़रब करते हैं 12 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये देखें हमने लिखा 75,000 और इसको ज़रब कर दिया हमने 12 से, तो देखें हमारे पास आ गए 9 लाख रुपए। तो उसकी यानी कि सालाना आमदनी जो बन रही है वो देखें वो बन रही है 9 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो टेबल देखेंगे। अब हम इस टेबल में देखेंगे हमारे पास 9 लाख रुपए। देखो ये टेबल नंबर 4 में आ रहे हैं कि जब आमदनी आपकी 7,50,000 रुपये से ज़्यादा हो लेकिन 14 लाख रुपए से तजावुज़ ना करे। तो हमने देखा टेबल नंबर 4 में और ये कह रहे हैं कि 7,50,000 रुपये से ज़ायद रकम का 10%। तो हम देखें एक तो 14,500 रुपये देने हैं उसे और उसके अलावा 7,50,000 रुपये से ज़ायद रकम का 10% देना है। तो उसके पास देखिए टोटल रकम है 9 लाख रुपए। 9 लाख में से आप ये जो 7,50,000 हैं ये निकाल देंगे। तो 9 लाख में से आपने 7,50,000 रुपये निकाले तो आपके पास 1.5 लाख रुपए बचेगा। आपके पास बचा 1,50,000। ये 1,50,000 बचा, आपने 1,50,000 का 10% निकाल लिया। ठीक है, रेट ऑफ इनकम जो है वो निकाल लिया। 10% आपने, क्योंकि परसेंटेज ख़त्म करनी है, फ़ीसद ख़त्म करनी है, तो हम नीचे लिखा 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, ज़ीरो कट गया। आपके पास कितने बचे, 15,000 बचे। ये आ गए आपके पास 15,000 रुपये और 14,500 रुपये आपको ऑलरेडी पे करने थे। तो 14,000 कुल इनकम टैक्स, कुल इनकम टैक्स 14,500 जमा 15,000 आपने जमा किया तो आपके पास आ गया 29,500। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि हानिया एक साल में 4,95,000 रुपये कमाती है। अब ये एक साल आ गया तो उसका इनकम टैक्स मालूम करें अगर उसने 40,000 रुपये बतौर ज़कात अदा किए हैं। तो देखें पहले तो सालाना इनकम हम उसकी लिख लेते हैं कि 4,95,000 है। हमने लिखा यहाँ पे सालाना इनकम जो कि है 4,95,000। अच्छा उसने जो ज़कात दी है, ज़कात उसने अदा की है हमारे पास 40,000 रुपये। ठीक है, ज़कात उसने कर दी 40,000 रुपये। अब पहले आप ज़कात इसकी रकम में से जो इसकी सालाना इनकम है ना उसमें से माइनस करते हैं। तो हमने 4,95,000 में से हमने 40,000 माइनस कर दिए तो हमारे पास देखो बचे 4,55,000 रुपये। ये आ गए 4,55,000 रुपये। अब हम देखेंगे कौन सी टेबल में उसकी सालाना इनकम आती है 4,95,000 रुपये। ये देखें हमारे पास यहाँ तो जब आमदनी 4 लाख रुपए से तजावुज़ ना करे, लेकिन उसकी तो आ गई ना जब आमदनी 4 लाख रुपए से ज़्यादा हो लेकिन पार्शल। तो हम देखेंगे टेबल नंबर 2 में। अच्छा 4 लाख रुपए से ज़ायद रकम का 2%। तो हम देखते हैं उसकी 4 लाख से, पहले हम लिखेंगे टेबल नंबर 2 में, टेबल नंबर 2 में, टेबल नंबर 2 में 4,55,000 माइनस कितनी ज़्यादा ना हो, 4 लाख से ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा पे टैक्स होगा। तो आपने 4 लाख माइनस किए तो आपके पास बच गए 55,000 रुपये। अब 55,000 पे आप 2% निकाल देंगे। 55,000 मल्टीप्लाई 2/100
2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। 550 को आपने 2 से ज़रब दिया तो आपके पास आ गए 1100 रुपये। तो उसको इनकम टैक्स कितना अदा करना है? 1100 रुपये। ये उसका आंसर हो गया। ठीक है। अब आप देखें सवाल नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं कि एक आदमी एक साल में 7 लाख रुपए कमाता है। 1,20,000 रुपये टैक्स पहले ही कट गए और 1,30,000 रुपये ज़कात भी अदा की। मालूम करें साल के आखिर में बाकी उसको कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहले हम ये डेटा बना लेते हैं कि उसकी सालाना आमदनी कितनी है, टैक्स कितना कटा है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 3। देखिए उसकी सालाना आमदनी उसकी है 7 लाख रुपए। इनकम टैक्स जो पहले ही कट गया वो है 1,20,000 रुपये, और जो ज़कात है उसने दी वो दिए उसने 1,30,000 रुपये। ये तो हो गया उसका डिटेल। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके पास जो टेबल देखेंगे कि ये कौन सी टेबल में आता है। या तो पहले आप ये करें, आपने ये ज़कात और टैक्स को जमा किया इन दोनों को, तो आपके पास कितने आ गए? 2,50,000 आ गए। ठीक है। तो उसकी जो इनकम है 7 लाख, उसमें से आप माइनस कर देंगे 1,20,000 जमा 1,30,000। तो आपके पास देखें ये आया 7 लाख माइनस 2,50,000। आपने इसको माइनस किया 7 लाख में से 2,50,000 को, तो आपके पास देखें 6,75,000 बचते हैं। 67,50,000 बचते हैं। 67,50,000 बचते हैं। ये आ गया। अब आप अपनी आमदनी वाले स्लैब पे देखेंगे कि 7 लाख पे हमें कितना टैक्स देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे ना 70 लाख है, ये 70 लाख रुपए हैं। तो 70 लाख में से हम जब 2.5 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास 67,50,000 बचेंगे ना। तो हम जो है इसे 70 लाख के टेबल में देखेंगे, 7 लाख के टेबल में नहीं देखेंगे, हम इसे 70 लाख के टेबल में देखेंगे। तो 70 लाख का टेबल देखें हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 70 लाख का जो टेबल आ रहा है वो ये आ रहा है, टेबल नंबर 11। जब आमदनी 70 लाख रुपए से तजावुज़ करे, तो ये तो 70 लाख के अंदर ही है, तो हम इसका टेबल नंबर 11 देखेंगे। टेबल नंबर 11 में इन्होंने कहा 70 लाख रुपए से तजावुज़ ना करे, तो ये यहाँ पे रुक गई ना 70 लाख पे। तो हम ये देखेंगे उसको 4 लाख रुपए से ज़ायद रकम का 27.5% देना है और 5,97,000 देना है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं इसको पहले, हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है 67,50,000 में एक्सेस रकम इन्होंने कहा। ये देखें यहाँ पे पहले आप लिख लें टेबल नंबर 11 में, ये नोट कर लिया करें टेबल नंबर 11 में। अब ये देखें हमारे पास ये कह रहे हैं 4 लाख रुपए से ज़ायद रकम का, तो 4 लाख पहले हम इसमें से माइनस कर लेंगे। इसमें से हमने 4 लाख निकाले तो हमारे पास देखें बचे 27,50,000 बचेंगे हमारे पास। ठीक है। हमारे पास बचे 27,50,000 रुपये। हमारा 2,75,000 आ गया, 27,50,000। हमारे पास जो बाकी बचे 27,50,000, उस पर हम निकाल लेंगे 27.5%। 27.5% अगर हम इसका निकालते हैं तो हम देखें यहाँ पे लिखेंगे 27,50,000 मल्टीप्लाई 27.5%। तो हमारे पास देखें 7,56,250 आ रहा है। आपने लिख लिया 7,56,250, और जो हमारे पास उस टेबल में एक्सेस और देना था हमें 5,97,000, हम वो भी जमा कर लेंगे इसमें 5,97,000। तो हमारे पास इसका जवाब आएगा, हम इसमें जमा कर लेते हैं 5,97,000। तो हमारे पास देखिए इसका जवाब आया है 13,53,250 रुपये। ये आपकी बुक में देखें गलत आंसर आ रहा है, लेकिन हमने ये ठीक किया है, हमारा यही जवाब होगा। ओके। अब हम इसका करेंगे चौथा सवाल।
चौथे सवाल में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि इस्माइल की माहाना तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो इनकम टैक्स मालूम करें। ठीक है, अगर उसने बिलतरतीब 80,000 रुपये और 20,000 रुपये बतौर ज़कात और दौलत टैक्स अदा किया है, तो हम पहले उसकी लिख लेते हैं इस्माइल की माहाना आमदनी। ठीक है, हमने लिखा माहाना आमदनी। इस्माइल की माहाना आमदनी है 2 लाख रुपए। ठीक है, और उसने जो ज़कात दी वो 80,000 रुपये दी, और जो टैक्स दिया दौलत टैक्स वो दिया उसने 20,000 रुपये। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले सालाना आमदनी मालूम करेंगे। तो सालाना आमदनी मालूम करने के लिए आपने क्या किया, 2 लाख को ज़रब कर दिया 12 से, तो उसके पास आ गए 24 लाख रुपए। ये 24 लाख रुपए, अब 24 लाख में से आप इसकी जो है टैक्स और दौलत टैक्स, वो ज़कात और दौलत टैक्स को माइनस कर देंगे। तो आपने लिखा 24 लाख माइनस, यहाँ पे आपने लिखा 80,000 जमा 20,000, इन दोनों को जमा किया तो 24 लाख में से आपने माइनस किया 1 लाख रुपए, क्योंकि इन दोनों को जमा किया हमने तो 1 लाख आ गया, तो आपके पास बचे 23 लाख रुपए। अब हम देखेंगे कौन से स्लैब में जाता है इनकम टैक्स के, जो हम इसको करें। उसकी माहाना आमदनी 24 लाख रुपए है ना, तो यहाँ पे देखें, ये देखेंगे हमारे पास उसकी आमदनी 24 लाख है, तो वो हमारे पास टेबल नंबर 7 में आएगा, जिसमें 1,37,000 रुपये जो है वो तो उसे देने ही है। उसके अलावा 18 लाख से जो ज़्यादा रकम होगी उस पर उसे 17.5% देना है। तो हम देखते हैं उसके पास ज़ायद रकम कितनी है। तो देखिए 23 लाख है, आपने 23 लाख में से माइनस कर दिए 18 लाख रुपए। जब 23 लाख में से आपके पास 18 लाख रुपए चले गए, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने कौन सा टेबल देखा है यहाँ पे, टेबल नंबर 7 में। अच्छा, आपके पास बचे 5 लाख रुपए। एक तो 5 लाख रुपए बचे, 5 लाख के आपको देना है 17.5%। तो 17.5% आप मालूम कर लें, तो 5,50,000, 5 लाख मल्टीप्लाई 17.5/100, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास देखो इसका आ रहा है 87,500। 87,500 यहाँ पे हमारे पास, इसको हमने लिखा 87,500, और हमें इसमें 1,37,000 भी देना है। तो कुल इनकम टैक्स हमें देना है, इन दोनों को हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास 2,24,500 रुपये देना है। देखिए हमारा किया हुआ जो है इस तरीके से आंसर आ रहे हैं। बुक में कुछ और आंसर हैं, लेकिन आपका जो है ना ये किया हुआ ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमारे पास ये कह रहे हैं सुफियान ने 4,97,000 रुपये बतौर इनकम टैक्स 1 साल में अदा किए, उसकी माहाना आमदनी मालूम करें। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि हमें बता रहे हैं कि उसे इनकम टैक्स इतना दिया है, तो अब उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम मालूम करनी है। तो जहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ हम डिवाइड करेंगे, और जहाँ हम माइनस कर रहे थे वहाँ हम प्लस करेंगे, यानी अब यहाँ पे सारा उल्टा प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसका इनकम टैक्स है सालाना। सालाना इनकम टैक्स उसने अदा किया है हमारे पास 4,97,000 रुपये। अब हम इसे, इनकम टैक्स उसने सालाना अदा किया है 4,97,000। अब हम इसे कौन से टेबल में देखेंगे, हम देखेंगे जहाँ पे 4,97,000 आ रहा होगा। देखें 4,97,000 यहाँ पे देखें 4,97,000 यहाँ पे इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो 4,97,000 यहाँ पे आ रहा है, तो हम देखेंगे टेबल नंबर 10 में देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल नंबर 10 में देखेंगे तो उसके पास यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे 4,97,000 यहाँ पे 10 में 4,72,000 हम पहले इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,97,000 में से हम माइनस कर देंगे 4 लाख कितना है 72,000 है।
हमने इसको माइनस किया, हमारे पास बचा 25,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो 25,000 रुपये बचा है, ये देखें टेबल नंबर 10 में 25,000 रुपये से ज़ायद रकम का कितना 25% है। तो अब हम यहाँ पे इसका 25% पहले हम जो है देखो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये है टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 10 में। अच्छा, अब हम 25,000 को डिवाइड करेंगे 25% से, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, ज़रब करके 100 ऊपर चले गए, 25 नीचे आ गया, 25 से काटा, 25 से कम 25,000 हो गया, 1000 को 100 से ज़रब दिया आपने, आपके पास आ गया 1 लाख रुपए। ये तो 1 लाख रुपए आ गया। अब 1 लाख रुपए तो ये आ गए आपके यहाँ पे। अब इन्होंने कहा जब आमदनी 35 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो आप उस 35 लाख रुपए में वो जो 1 लाख रुपए है उसको जमा कर लेंगे। तो आपने ये क्या किया, 35 लाख में जमा किया 1 लाख रुपए, तो आपके पास आ गया 36 लाख रुपए। ये आपकी कुल आमदनी, ये आ गई सालाना, ये आ गई आपके पास सालाना कुल आमदनी। लेकिन ये इन्होंने हमें कहा है कि माहाना आमदनी मालूम करनी है। तो माहाना आमदनी मालूम करने के लिए आप 36 लाख को तकसीम कर देंगे 12 से। तो 12 से तकसीम क्या, 12 24, 12 3 36, तो आपके पास 3 लाख रुपए जो है वो उसकी माहाना इनकम आ गई है, माहाना आमदनी का पता चल गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास इसी तरह बुशरा ने साल के आखिर में 2,89,000 रुपये 89,500 रुपये बता रहे इनकम टैक्स अदा किया। अगर उसने 1,30,000 रुपये बताओ दौलत टैक्स और 1,20,000 रुपये बता रहे ज़कात अदा किए, तो उसकी सालाना आमदनी मालूम करें। इसमें हमें सालाना आमदनी मालूम करनी है और यहाँ पे टैक्स और दौलत टैक्स दिया जा रहा है और ज़कात दी जा रही है। तो ये दोनों पहले हम माइनस करते थे, अब हम इन दोनों को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले उसकी सालाना इनकम टैक्स जो उसने पे किया है। उसने इनकम टैक्स पे किया है बुशरा ने 2,89,500। दौलत टैक्स उसने दिया है 1,30,000 रुपये और ज़कात उसने दी है 1,20,000 रुपये। ये हो गया हमारे पास उसका डेटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके ये जो 2,89,500 है ये कौन से टेबल में जाते हैं। 8 में आता है। देखें यहाँ पे हम 8 में देखेंगे 2,59,500 रुपये तो उसे देने हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2,89,500 में से माइनस किए 2,59,500, तो हमारे पास रकम कितनी आई, हमारे पास आ गए 30,000 रुपये। अच्छा 30,000 रुपये हमें ज़ायद रकम इन्होंने कहा है ना, ज़ायद रकम का 20% देना है। हम कौन सी टेबल में देखना है, हम देखना है टेबल नंबर 8 में, हम देख रहे हैं टेबल नंबर 8 में। ठीक है, टेबल नंबर 8 पे हमारे पास 30,000 आ गया। 30,000 का आप निकाल लेंगे 20%। अच्छा अब यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड 20/100। आपने लिखा 30,000 ज़रब 100 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से आपने काटा, 2 पंजे 10, 0 50 और 3,000 को ज़रब दिया तो 1 2 3 4 5 3 15, आपके पास आ गया 1,50,000 रुपये। ये हमारे पास इसका हो गया 1,50,000 रुपये। अब हमारे पास यहाँ पे देखो टेबल नंबर हम कौन सा देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं ना, टेबल नंबर 8 में जाएंगे हम। तो ये है हमारे पास 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए इसमें 1,50,000 में जमा कर लेंगे। तो 25 लाख रुपए जमा किए हमने 1,50,000 में, आपके पास हो गए 26,50,000 रुपये। ये टेबल के जमा हुए। अच्छा दौलत टैक्स और इनकम ज़कात भी आप जमा कर लेंगे इसमें। तो दौलत टैक्स जमा ज़कात इजिकल टू, तो 2,65,000 जमा
1,30,000 जमा 1,20,000, तो ये होते हैं 2.5 लाख रुपए। इसको हमने किया जमा, तो हमारे पास देखो ये हो जाएंगे 29 लाख रुपए। ये हो गए हमारे पास 29 लाख रुपए। अब ये 29 लाख रुपए, ये उसकी सालाना आमदनी आ गई 29 लाख रुपए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 7वें सवाल में ये आपको जो है ना टेबल दिया जा रहा है, जो टेबल फिल करना है आपको। सालाना आमदनी 578 लिखा हुआ है ना, लेकिन हज़ारों में है, तो आप इसके आगे 3 ज़ीरो लगा दें तो ये बन जाती है 5,78,000 रुपये। इसी तरह इस इधर इनकम टैक्स जुदूर का शुमार नंबर 3 इन्होंने देखा, सालाना आमदनी हो रही है 5,78,000 रुपये। तो आप देखें 5,78,000 रुपये हमारे पास टेबल नंबर 3 में आ रहे हैं, 5 लाख रुपए से ज़्यादा, और 7,50,000 रुपये, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास तो टेबल नंबर 3, तो आपने यहाँ लिख दिया टेबल नंबर 3। उसके बाद ये कह रहे हैं कम से कम इनकम टैक्स रुपये, तो यहाँ पे देखेंगे कम से कम इनकम टैक्स रुपये कितने कह रहे हैं, 2,000 रुपये कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं ज़ीरी हद कितनी है, यानी लोअर कितनी है, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पर से कह रहे हैं कि ये 5 लाख रुपए होने चाहिए। उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं तजावुज़ कर जाए, यानी कि उससे ज़्यादा हो जाए, तो कितनी ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे देखें हमारे पास, यहाँ पे ये आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए से जायद रकम का 5% है ना, तो आप 5 लाख माइनस कर देंगे इसमें से, 5,78,000 में से, तो आपके पास क्या बचेगा, 78 बच जाएगा, ठीक है। ज़ीरी हद इन्होंने 5 लाख दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास उसके बाद ये 78 हो गया, उसके बाद उसके रेट 5% दिए हुए, उसका आप 5% निकाल लेंगे तो आपके पास ये 5,900 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला काम हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा करेंगे, देखें 4,80,000 रुपये, हम देखेंगे 4,80,000 रुपये हमारे पास कौन से टेबल में आ रहे हैं, तो देखें 4,80,000 हमारे पास टेबल नंबर 2 में आ रहे हैं, 4 लाख रुपये से ज़्यादा रकम का 2%। आपने यहाँ पे 4,80,000 टेबल नंबर 2 लिख दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कम से कम इनकम टैक्स रुपये, तो कम से कम इनकम टैक्स रुपये, तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखें कम से कम इनकम टैक्स रुपये कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं बस 4 लाख रुपए से ज़ायद रकम का 2% ना, तो यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स अलग से नहीं देना, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0%। उसके बाद ये इसकी ज़ीरी हद कह रहे हैं, ज़ीरी हद इसकी क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे 4 लाख रुपए होगी, ठीक है। इसकी हमारे पास ज़ीरी हद होगी टेबल नंबर 2 में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लाख रुपए होगी, आपने लिख लिया 4 लाख। उसके बाद ये कह रहे हैं कितना ज़ीरी हद से तजावुज़ इनकम, ठीक है, यहाँ पे तजावुज़ करना है, तो आपने क्या करा, ये 4,80,000 में से 4 लाख माइनस किए, तो आपके पास यहाँ पे 80,000, यानी आप यहाँ पे 80 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 78 लिखा हुआ है ना, तो आप 3 ज़ीरो ना लिखें। अच्छा, यहाँ पे फ़ीसद कितना कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसकी टेबल नंबर 2 में 2% कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम टेबल नंबर 2 करना है ना, तो यहाँ पे आ गया 2%, इसका 2% आ गया। अच्छा, कुल इनकम टैक्स रुपए में, तो अब ये आप 2% किस पे निकालेंगे, आप निकालेंगे यहाँ पे 80,000 रुपये है ना, 80,000 पे 2% निकाल देंगे, तो 80,000 पे 2% जब हम निकालेंगे, यहाँ आपने लिखा 80,000 मल्टीप्लाई 2%, 1,600 रुपये आ गया। ये आप यहाँ पे 1,600 रुपये लिख लेंगे, तो ये हमारा पहला टेबल फिल हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा टेबल फिल करेंगे। 900 है, 900 का मतलब है 9 लाख रुपए हो जाएगा, 3 ज़ीरो लगा दिए हमने, तो 9 लाख रुपए हो जाएगा। हम देखेंगे कि 9 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे, टेबल नंबर 4 में आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल नंबर 4। अच्छा, इसकी कम से कम इनकम टैक्स 14,500 ही दे रहे हैं, देखिए ये रही 14,500। उसके बाद इन्होंने 7,50,000 रुपये हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 7,50,000 रुपये लिख लिया आपने। अब 7,50,000 रुपये आप माइनस कर देंगे 9 लाख में से, तो 9 लाख में से 7,50,000 रुपये आपने माइनस किए, तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 1.5 लाख रुपये बचा, ठीक है।
1,50,000 रुपये, लेकिन आप 1,50 लिख लीजिएगा, ठीक है, 3 0 नहीं लिखिएगा। उसके बाद इसमें ये हमें कितना फ़ीसद कह रहे हैं, टेबल नंबर 4 में ये 10% कह रहे हैं, तो आप इधर 10% लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो आपके पास इसका 15,000 आ जाएगा। ये आप यहाँ पे इसको इस तरह से टेबल फिल कर लीजिएगा, ये आपका टेबल फिल हो गया। उसके बाद आपके पास ये चौथा कह रहे हैं, ठीक है, चौथा सवाल। चौथे सवाल में ये हमसे कह रहे हैं 6,000, यानी 3 0 आपने बढ़ा दिए तो आपके पास हो गए यहाँ पे 60 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 60 लाख का टेबल ये 11 कह रहे हैं, टेबल नंबर 11 है, हम देख लेते हैं। हाँ जी, 70 लाख से कम हूँ तो अच्छा। अब उसका ज़ीरी हद कितनी कह रहे हैं, 5,97,000 रुपये। तो आप 5,97,000 लिखा और यहाँ पे आपने 6 लाख में से यहाँ पे ये कितना कह रहे हैं, ये 40 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 40 लाख। अब 40 लाख, 6 लाख में से 40 लाख निकाले तो आपके पास बचे 20 लाख रुपए। 20 लाख का 27.5%, तो 20 लाख का आप 27.5% निकालेंगे तो आपके पास देखें 5,50,000 आता है। आपके पास है कितने, 20 लाख, 2,000 लिखा आपने और 3 0 और बढ़ा दिए क्योंकि ये हज़ार में है ना, और मल्टीप्लाई लिखा आपने 27.5%। ये आगे आपके पास 5,50,000, लेकिन 5,50,000 के अलावा ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग को 5,97,000 और देना है। तो आप इसमें जमा कर लें 5,97,000। तो आपके पास क्या जवाब आ रहा है, आपके पास आ रहा है 11,47,000 रुपये। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 11,47,000 रुपये। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।